मुझे ऐसा लगता है कि जो रुकावट आई ना, मतलब फायर अलार्म बज गया, आग लग गई, सब ऐसे भगदड़ हो गई, लेकिन वो हमारे फेवर में ही हुआ क्योंकि जज हमारा सबूत तो गायब हो गया था, मतलब फ़ोन टूट गया था। जज ऑलमोस्ट बोलने वाली थी कि नील को सज़ा होने वाली है, मतलब हम एकदम, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, और अचानक से 10 साल की, और अचानक से पता नहीं फायर अलार्म बजा, और एक होता ना कि भगवान साथ दे देते हैं समहाउ, और आग लग गई। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय मिल गया हमें कि हम अगला सबूत ढूंढ सकते हैं और नील को बचा सकते हैं ऐसे करके। कोर्ट रूम में मच गया भगदड़, साइली ने की रिद्धि की मॉम की मदद। सीरियल जमाई नंबर 1 का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे नील की हियरिंग चल रही थी, फाइनल सबूत का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही कोर्ट रूम में भगदड़ मच गई है। वेल अब ये तो आगे का ट्रैक बताएगा कि भगदड़ मची है या मचवाई गई है, लेकिन आपको बता दें कि इस भगदड़ के चलते नील की हियरिंग पर एक कॉमा जरूर लग गया है। अब नील को पुलिस वाले इस भगदड़ से बचाते हुए लेकर बाहर निकल जाते हैं। उसके ठीक पीछे रिद्धि भी भागती है अपनी जान बचाकर। वहीं रिद्धि की मॉम जो भीड़ में लड़खड़ा कर गिर जाती है, तो उसके ठीक बगल में साइली भी जमीन पर गिरती है। साइली जैसे रिद्धि की मॉम को देखती है तो वो उसे हाथ देकर उठाते नजर आती है और जैसे तैसे बचकर ये लोग बाहर निकलते हैं। नील भाई जी गुनाह तो आपने किया है, सुनवाई आपके लिए हो रही है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जंग लड़के आप आ रही है। देखिए, ये क्वेश्चन शुरुआत से ही गलत है। गुनाह मैंने नहीं किया है, पहली बात। लेकिन हाँ, रिद्धि पूरी जान लगा रही है क्योंकि मैं जेल के अंदर हूँ, तो पूरा हर चीज़ को ढूंढना, सबूत को कड़ी से कड़ी जोड़ना, ये सब आप उसकी हालत देखिए कि वो अकेले कर रही है। मैं जेल के अंदर हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ, लेकिन सारी मेहनत, सारी लड़ाइयाँ, सारी चीज़ें रिद्धि कर रही है इसमें। अभी जंग खत्म नहीं हुई है और मुझे कितना लड़ोगे सिपाही, जंग खत्म नहीं हुई है। मरते दम तक, मतलब रिद्धि नील के लिए कुछ भी कर सकती है। और एक होता है ना कि एक पत्नी पति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसको इसने सोच लिया है कि मैं सबूत ढूंढ के रहूँगी, नील को पुलिस स्टेशन से, जेल से निकाल के रहूँगी। अब ठान लिया है तो वो करके रहेगी, चाहे कुछ हो जाए। तो रास्ते में साइली ने गुंडे भेजे, ये गुंडों से लड़ी और जैसे तैसे करके, मतलब इसकी खुद की जान पे आ गई, लेकिन इसको अपनी जान की परवाह नहीं है। कहती मेरे को नील की, चाहे मुझे कुछ हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नील की जान मैं बचा के रहूँगी। तो जैसे तैसे करके मैं कोर्ट आई और सबूत लेकर आई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट है कि वो सबूत जो होता है वो टूट जाता है और नील को सज़ा होने ही वाली होती है 10 साल की, लेकिन सडनली कहीं से फायर अलार्म्स बजते हैं और हम लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पर जो भगदड़ हमने देखा कोर्ट रूम में, ये ऐसा तो अमूमन देखने को मिलता नहीं कि कोर्ट में ऐसा कुछ हो। तो यहाँ पे किसकी साजिश और क्या हो रहा है? कहीं इसके पीछे रिद्धि आपका हाथ तो नहीं है कि? देखिए, इसके पीछे रिद्धि का हाथ तो नहीं है क्योंकि रिद्धि तो वहाँ पे लगी है हम लोग मेरे को बचाने के लिए। बट आई थिंक कोई हमारे फेवर में ही करना चाह रहा है, ये तो बहुत जल्दी रिवील होगा। बट सबसे अच्छा मज़ा आने वाला है जब हम 1 हफ्ते बाद इसका क्लाइमैक्स शूट करेंगे, जो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ यार। और बहुत एक्साइटिंग ट्रैक है जहाँ पे हम लोग किस तरह से जेल से निकलेंगे बाहर। वो एक काफ़ी अच्छा प्लॉट होगा ऑडियंस को, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि ऑडियंस काफ़ी पसंद भी कर रही है यार ये वाला ट्रैक। दो मुजरिम ऐसे हैं जिनको पब्लिक ने सजा दे दी है, गिर गए हैं दोनों, उनके ऊपर से सब गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी लोग कहते हैं, तो ये इंस्टेंट कर्मा है जो इनका सामने आया। बट काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे वो सीक्वेंस देखने में। ऐसे नहीं बोलते। अरे मतलब यार, शूटिंग है, बट स्टिल इन लोगों ने काफ़ी कुछ गलत किया है। बट ठीक है, ये ऐसे ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है इसी तरह। तो भगवान जो ऐसे पता भी तो चलता है ना यार, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि मतलब जो लोग ठीक काम नहीं करते हैं, गलत काम करते हैं, तो भगवान को सजा भी देते हैं। तो बस ये वही था। सीरियल जमाई नंबर 1 से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।